कर लिए, बहुत सारा अथी हो गया। आए चलो ज्यादा छोड़ो। अब हम लोग चलते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में नियंत्रण और समन्वय बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 4 में। समझे? हम लोग आज से क्या पढ़ना शुरू कर रहे थे जी? ब्रेन को पढ़ने के लिए शुरू करना था हम लोग को, है ना? आदमी के माथा, है ना? हम लोग ना हम लोग क्या पढ़ते जी? तंत्रिका तंत्र। ये वाला क्लास लेके छुट्टी कर देंगे आप लोगों का। हाँ ना क्या ना चले गए ब्याह में। हाँ देखिए, अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गया, ब्लैक आउट लिया गया। हाँ क्या? हाँ कल आएंगे। गया है, वो जा रही है, कमली जा रही है वहां पे, दिल्ली जा रही है, वो अपन डेरा पर जा रही है कमली, तो वह जा रहे सब मिले गया है। देखो तो यहाँ पर याद रखना ये क्या है तुम्हारा जी? ब्रेन है ना? एक में जितना भी तुमको देखा है सब नस है। कहा जाता है कहा जाता है बहुत सारे वैज्ञानिकों का द्वारा मतलब बोला गया है या कहा जाता है कि इसमें इतना नस है ना, इतना नस है कि इस पृथ्वी को 3 बार लपेट सकता है। समझा? एक में कितना नस है जी? इतना है कि मतलब पृथ्वी को लंबाई करेगा ना तो पृथ्वी को 3 बार लपेट देगा। हाँ पूरा पृथ्वी को है कहा जाता है। अब नाप के तो हम देख ली न है। देखिए ये आपका ब्रेन का एगो भाग है ना, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। समझे? तो पहले हम लोग चलते हैं ब्रेन के थोड़ा सा थ्योरी पे, और बाद हम कहाँ चलेंगे जी? यहाँ पर आप लोग को फिगर के अनुसार बताएंगे। देखो केकर मुंह है जी? ये लड़की के मुंह है। अब केकर मुंह से सोचो ना, ये मुंह हल्का लंबा है, लंबा मुंह वाला है। ये मुंह, अरे लड़की क्या है तो गुलशन है कि लड़की? ये लंबा मुंह है, देखो क्या लंबा मुंह है, पांचों में देखो इतना मुंह लंबा क्या है। एक तो दिख रहा है मुंह लंबा, एक सिया के देखो, तो सिया के क्या है जी? माथा है, दिमाग। हाँ छोटी तो रहा है। चलिए इधर देखिए, अब आंखवा घरे गया। देखो इधर, मनुष्य का मस्तिष्क है ना, मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है ये बोलेंगे कि ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने वाला एक, हाँ एकदम। एक सेकंड, थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा। अरे पर धीरे, बड़का को है, बड़का को है, रुकना पड़े थोड़ा सा। दिख रहा है ऊपर यहीं से बैल बुद्धि। देखो सुनो पहले, तो याद रखना ब्रेन जो होता है क्या होता है छोटू? हम लोग का समझो कि एक मशीन है जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। समझे? देखो अभी एक बहुत दुखद घटना घट गया है, नाम जानता होगा संकट का, है ना? उसके पापा का आज देहांत हो गया सुबह 7 बजे लगभग। समझा? बेचारे के ब्रेन हेमरेज हो गया था। ठीक है? ब्रेन हेमरेज आज नहीं, लगभग कितना दिन पहले, 15 दिन पहले ना, 15-20 दिन पहले हुआ था। हाँ 15-20 दिन पहले ब्रेन हेमरेज हुआ था। एक बैग बेचारे वो पानी पीने मतलब गए थे, मतलब आए थे गाँव में से, कहीं से आए थे, गाँव में से कहीं से आके पानी पिए, पानी पी के और उसके बाद वहीं से मतलब लड़खड़ा गए, लड़खड़ा गए बेचारे, वहां से गिर गए, ब्रेन हेमरेज हो गया। वहां पे गए, लगभग 20 दिन तक जिंदा रहे और आज बेचारे वो चले गए। समझा? ठीक। तो हम लोग ये देखते हैं कि देखो यही वाला क्या है जी, पूरा का पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम है। अगर ये हेमरेज कर गया, अगर एक में से नस फट गया, तब तो समझो कि पूरी तरह से स्वाहा, जिंदगी खत्म। ठीक? समझे ना? मस्तिष्क एक अत्यंत कोमल अंग है। क्या है जी? यहाँ पे एक बहुत कोमल अंग है। समझी? कैसा अंग है?
पूरा एथी में नहीं घुसल होगा, अता घुस गया था, अता तो का मतलब लेयर में अता उतना नहीं होगा। तुम बोल रहे अतना, ए मार लेंगे समझिए। ठीक, सुनो तो पहले, ए शांत रहो। मार देंगे तो मर जाएगी ये। ठीक, सुनो, यहाँ पर इसको में बहुत सारा लेयर होता है, समझा। कभी भी देखना, कभी भी तुम्हारा कपार फूटेगा ना तो हड्डी नहीं कटता है, समझा। हड्डी में अगर ज्यादा चोट हो जाता है तब ब्रेन पर ज्यादा चोट हो जाएगा और उस स्थिति में आदमी मर भी जाता है। ज्यादा अगर यहाँ पर लग जाता है तो उस स्थिति में क्या करता है, आदमी मर भी जाता है। अगर छोटा मोटा लगल है, हड्डी पर चोट नहीं रहेगा, हड्डी अगर हल्का फूटल नहीं रहेगा तो समझो कि आदमी का बचने का संभावना ज्यादा रहता है। ठीक है, तो देखिए ब्रेन जो होता है एक बहुत ही कोमल अंग है, समझे। तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर के क्रियाओं को नियंत्रण और समन्वय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मस्तिष्क की ही होती है, समझे ना। यानी तंत्रिका द्वारा पूरे शरीर को नियंत्रण करने में, समन्वय करने में पूरा भूमिका किसका होता है जी? पूरा भूमिका किसका होता है? मस्तिष्क का ही होता है, समझे। बिना मस्तिष्क के कंट्रोल नहीं हो पाएगा, समझे। याद रखना, मस्तिष्क खोपड़ी की मस्तिष्क गुहा है ना, या क्रेनियम के अंदर सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क कहाँ रहता है जी? खोपड़ी है ना, खोपड़ी, तो खोपड़ी के अंदर में एगो होता है क्या जी? मस्तिष्क गुहा होता है। क्या होता है? मस्तिष्क गुहा होता है, जिसका नाम क्या है? क्रेनियम। क्या नाम है जी? क्रेनियम, है ना। इस क्रेनियम को हम लोग क्या बोलते हैं जी? सॉरी, इस क्रेनियम में ही क्या रहता है? मस्तिष्क अंदर में सुरक्षित रहता है। क्या का करे, कितना बोले हैं? बोलो शांत रहने के लिए, बोलो तो नहीं सुनने दे पहले। याद रखना, तुमसे पूछा जाएगा मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क जो होता है ना, कहाँ होता है? तो मस्तिष्क गुहा में होता है। या कहाँ होता है जी? क्रेनियम में होता है। कहाँ होता है? क्रेनियम में होता है। ठीक, तुम्हारा मस्तिष्क कहाँ पे है? क्रेनियम में है, समझी। सबका, एगो के दो के नहीं, सबका, समझे। देखिए यहाँ पे मेनेंजिंग सब क्या है, सबका भाग है, दिखाते हैं आगे हम। अब देखिए यहाँ पे मस्तिष्क के चारों ओर, मस्तिष्क के चारों ओर तंतुमय संयोजी यानी फाइबर कनेक्टिव टिश्यू की एक क्या होता है, झिल्ली, झिल्ली से घिरा रहता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेनेंजिज कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? मेनेंजिज। याद रखना, यहाँ पे, यहाँ पर क्या होता है ना कि एगो मस्तिष्क जो होता है चारों ओर से एगो झिल्ली के द्वारा, या बोल सकते हैं कि यहाँ पर तंतुमय संयोजी उत्तक का बना एक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, समझे ना। उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? मेनेंजिस कहते हैं। याद रहेगा ना। मस्तिष्क कहाँ रहता है जी? क्रेनियम में रहता है, मस्तिष्क गुहा में। मस्तिष्क के चारों ओर क्या रहता है जी? एगो तंतुमय संयोजी उत्तक का बना हुआ झिल्ली है, उसको से ये घिरा रहता है, समझा। उसे अगर बताओ तो जो तंतुमय कनेक्टिव टिश्यू यानी तंतुमय संयोजी उत्तक से जो झिल्ली बनता है उसका नाम क्या रहता है जी? तब मेनेंजिज नाम रहता है, समझे। क्या रहता है जी? मेनेंजिज नाम उसका रहता है, समझ आया? हम चारों पट्टी नहीं, वो कहीं पार्टिकुलर स्थान से उसको हटाया जाता है, समझा। ठीक, आप यहाँ पर देख सकते हैं, नहीं भाई, सगरो हड्डी रहता है, उसको हटाया जाता है, वो एक अलग प्रोसेस है। यहाँ पर उतना लेवल का पढ़ रहा है, देखो ना, फिर आगे बता देंगे, समझा। यहाँ पर देखो छोटे, ये तुम्हारा ब्रेन है ना। यहाँ पर से बहुत सारा मैटर है
जैसे में आप यहाँ पर देखें कि पियामेटर, ड्यूरामेटर, है ना, स्कल बोन, ये सब यहाँ पाया जाता है। अब ये ना कि पियामेटर बोले के बाद में कुछ और समझ लिया है लोग, ठीक, तो कुछ और मत समझिए। यहाँ पर पिया मतलब क्या है जी, एगो लेयर है ना, क्या छोटे, लेयर है, समझा छोटू, है, ठीक। अब हो गए। अब यहां पर देखो जी, सुनो इधर, मेनेंजिज झिल्ली कोमल मस्तिष्क को बाहरी आघातों तथा दबाव से क्या करता है जी, बचाता है। मेनेंजिज क्या करता है जी, बाहरी जो आघात होता है, जैसे मैं इसको मान लो कि इसे मारे, ठीक है, तो गते मारे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जोर से मारेंगे तो क्या करेगा, ब्रेन जो है ना, मस्तिष्क का जिसको बोलते हैं मस्तिष्क गुहा, है ना, मस्तिष्क मेरुरज्जु बोलते हैं इसको, यानी उसको बोलते हैं न्यूरॉन्स बोलते हैं, है ना, उसको ये क्या करता है जो उसको बचा के रखता है मेनिंजिज, समझे ना, ठीक। मेनिंजिज और मस्तिष्क के बीच, मेनिंजिज और मस्तिष्क के बीच क्या होता है जी, एगो सेरिब्रो स्पाइनल द्रव रहता है, क्या भरा रहता है जी, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव भरा हुआ रहता है, समझे। मान लो कि यहाँ पर पूरा मस्तिष्क है, क्या है जी, मस्तिष्क है, एकरा पर क्या ये वाला है, ये वाला मेनिंजिज है, ये वाला मेनेंजिज है, क्या है छोटू, यहाँ पे मेनेंजिज, है ना। तो ये मेनेंजिज और इसके बीच में क्या रहेगा, यहाँ पर छोटू एक द्रव भरा हुआ रहेगा, इस द्रव का नाम क्या रहेगा, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव, क्या रहेगा जी, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। मेनेंजिज और ब्रेन के बीच में कौन सा द्रव भरा रहता है, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव रहता है। मस्तिष्क की गुहा में भी इसी द्रव से भरी होती है, और मस्तिष्क का जो गुहा रहता है वो भी किससे रहता है जी, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव से भरा हुआ रहता है, समझे, किससे भरा हुआ रहता है, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव से भरा रहता है। कोई दिक्कत है, बताओ, ठीक। तो याद रहेगा ना कि मस्तिष्क गुहा भी कौन से द्रव से भरा रहता है जी, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव से भरा रहता है। सेरिब्रो स्पाइनल द्रव मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा, यानी सुरक्षित रखने में मदद करता है, तथा यह मस्तिष्क को क्या करता है जी, नम बना के रखता है। नम मतलब क्या, नम युक्त बना के रखता है, ठीक है। ये क्या छोटे, क्या है, चुप, क्या है, घर नहीं पढ़ती है कुटुंब, घरे जाकर तो यहाँ तक कॉपी किताबें नहीं ढूंढती है, नहीं ना खोजती है, बहुत मार लेंगे, समझे ना। वो क्या था, तंत्री का तंत्र था। देखिए अब यहाँ पे डाटा है, तो डाटा को याद रखिएगा बढ़िया से, समझे, टाटा नहीं डाटा, ठीक। मनुष्य का मस्तिष्क अन्य केसुर के वर्टिब्रेटी की अपेक्षा ज्यादा जटिल होता है। बहुत सारा यहाँ पर केसुरु की यानी हम लोग जैसा जंतु है, यानी मैमेलिया जंतु बहुत सारा है ना, लेकिन यहाँ पर क्या जी, सभी जीवों में सबसे उत्तम किस्म का जो मस्तिष्क है किसके पास है, मनुष्य के पास है। किसके पास है छोटे, मनुष्य के पास, है ना। इसका औसतन कितना होता है जी, आयतन में तू लेगा ना तो इसका औसतन दिमाग का कितना होता है जी, 1650, ठीक है। मानव के मस्तिष्क का औसतन वजन कितना होता है, 1300 से लेके 1400 ग्राम। पुरुषों में कितना होता है, महिलाओं में कितना होता है, 1300 ग्राम। कहीं कहीं पर 1350 ग्राम भी दे ले रहता है, समझा। अब पुरुष में 14, समझा। तो अब यहां पर प्रूव हो न गया कि महिलाओं में दिमाग कम होता है। तो देखो ना जी, महिलाओं में दिमाग कितना है,
पुरुषों में 1400 और महिलाओं में 1300 या 1350। एनसीईआरटी के अनुसार है क्या? हाँ वजन है, समझे? ऐसा कोई बात नहीं है, समझे ना? ये वजन बता रहा है। लेकिन अब जो है ना, लड़कों से ज्यादा पढ़ने में और ज्यादा दिमाग में लड़कियां तेज हैं, समझे? क्योंकि लड़के जो है ना अपना स्टाइल झाड़ते हैं और मोछ पर ताव दे के असुट्टा मारते हैं, समझे ना? लड़कियां जो है, लड़कियां भी थोड़ी अपनी से रास्ता भटकती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं जी, घर परिवार के दबाव में रह के थोड़ा सा अपना दिमाग को विकास कर रही है सब, समझे ना? तो आप लोग भी अपने दिमाग का विकास कीजिए और विकास करके एक अच्छे उपाधि पर जाइए, समझे छोटे? आना तो भर दिन खाली माथा में ढील मत चलावित रही है, पूरा खबर खबर देखी थी। एगो होता है ढील मरनी दवाई न ठीक बोलबा, एगो ककहा हो गई, ककहा तेल हो कोई चल रहा है। हाँ, आए दवाई लगाओ ठीक हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। समझ में आया जी? याद रहेगा ना? ए सुनो इधर पहले, बच्चों में मस्तिष्क का वजन कितना होता है जी जन्म के समय में? 3.5 से लेके 400 ग्राम, है ना? याद रखना, मानव शरीर के वजन में कितना जी? 2% ही मानव मस्तिष्क का वजन होता है। पूरा मानव शरीर का जितना वजन रहता है और मात्र 2% में क्या रहता है जी? मस्तिष्क का वजन रहता है, समझे? मस्तिष्क शरीर के कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत? जितना शरीर में ऊर्जा रहता है ना, वो कब 20% यूज कौन करता है जी? दिमाग करता है, मस्तिष्क करता है, अब बाकी 80% पूरा बॉडी करता है, ठीक है? समझे? अरे ऊपर ये अलग है, ये अलग है प्रतिशत में बैल बुद्धि, ये वजन के बात कर रहा है, ये ऊर्जा के बात कर रहा है। हाँ 1400 किलो, बाप रे बाप ना, 1400 ग्राम। तो वो बात नहीं है, लगभग वो सामान्य व्यक्ति का बोला है, समझा? अब वो सामान्य व्यक्ति के बोला है, अब तू ले लेगा 100 किलो वाला के तो कर थोड़ी बात कर रहा है। रेशियो कैसे लिया जाता है? सामान्यता लिया जाता है। जैसे में एक वजन कितना होगा? एक वजन खूब तो 40 या 45 के बीच में अटक जाएगी, है ना? 40 से 45 में होगा तुम्हारा वजन, नहीं ना पाइए तो मिल में जाना नाप लेना ना, ये 50 प्लस होगी, ये 50 लगभग होगी तो वजन में नहीं की है, ठीक? सोनवा 80 किलो के है, समझा? क्या? हम 72 किलो के ही, समझ लो। कुछ बोल रही है? हो गई, हो गई, ए पिटाएगा तो याद रखो। ये काम करो, बोल दो सबको छुट्टी करने के लिए, आराम से। हाँ हाँ, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटते हैं जी? 3 भागों में। कितने भागों में जी? 3 भागों में, है ना? अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क हैंड ब्रेन। देखो इधर पहले, ये जो ए लड़का सब है, ये जो ये लड़का देखो इधर, ये सब जो तुमको दिख रहा है,
ये सब तुमको अग्र मस्तिष्क दिख रहा है ना। फिर इधर जो ई दिख रहा है ना, इधर ये क्या है जी, ये है पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। और यहां पर जो तुम लोग को दिखता है क्या होता है जी, मध्य मस्तिष्क, है ना। तो मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं जी, 3 प्रकार के, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, समझे। ठीक, मस्तिष्क कितने प्रकार के, कौन कौन, ठीक, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन होता है, समझा। हैंड बोलो या हिंड बोलो, ठीक है, समझा। तो याद रखना, अग्र मस्तिष्क को बोलते हैं फोर ब्रेन, मध्य को क्या बोलते हैं मिड ब्रेन, और पश्चिम को बोलते हैं, देखो यहाँ पे प्लांट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का यहाँ प्लांट दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है जी, प्लांट दर्शाया गया है, टेक्स्ट बुक से है ना। देखो इधर सुनो पहले, इधर ब्रेन, तो ब्रेन को 3 भागों में बांट दिए, फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क, हैंड ब्रेन में कौन आता है जी, पश्चिम मस्तिष्क। फोर ब्रेन में पता है कौन कौन आता है, नाम है कुछ यहाँ पे, सेरेबेलम और डाइनसिफेलॉन, क्या नाम है जी। मिड ब्रेन में बहुत कम आता है, अभी बताएंगे, ठीक। और यहाँ पर देखो बताएंगे सब, उसका वही हिंदी है, समझा, हाँ हिंदी है। एक आता है क्या जी, पॉन्स, सेरेबेलम जिसको छोटका दिमाग कहते हैं, एक होता है मेडुला ऑब्लेंगेटा। अब मत बोल देना कि मेडुला ऑब्लेन बेटा नहीं बोलना, मेडुला ऑब्लेन गेटा, है ना, या गाटा, समझे ना। ये तुम्हारा स्ट्रीम था। देखिए याद रखिए, अग्र मस्तिष्क जो होता है मानव में सबसे बड़का होता है। अग्र मस्तिष्क क्या होता है जी, सबसे बड़का जो मस्तिष्क होता है दिमाग में, तीनों में से सबसे बड़ा जो होता है वो कौन होता है जी, अग्र मस्तिष्क, है ना, यानी फोर ब्रेन। क्या राक्षस कौन होता है, अच्छा राक्षस में, ठीक क्या राक्षस में ना, हाँ तुम में रहता है, बड़का बड़का को रहता है दिमाग, ठीक है, समझे। क्या वो करिया करिया नहीं बोली थी, समझ लो, क्या राक्षस में बोली थी ठीक ना। अब देखो इधर पहले, यह मानव मस्तिष्क का क्या होता है जी, सबसे बड़ा भाग होता है। तो दिमाग में सबसे बड़ा भाग केकर है, अग्र मस्तिष्क के, केकर है जी, अग्र मस्तिष्क के, यहां से लेके एकदम यहां तक है, समझी, आए कोई दिक्कत ना, तो उसका यूज किया करो, समझे। सबसे बड़ा भाग होता है ना। अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, किसको किसको में जी, प्रमस्तिष्क से हिंदी, आई क्या जी, सेरिब्रम, तो याद रखना सेरिब्रम ज्यादा आता है ना, या प्रमस्तिष्क याद रखना। एक होता है डायनसेफेलॉन, क्या होता है जी, अभी मत बोलिए कि डाइन कर रहा है, डायनसेफेलॉन, है ना। जितना डाइन भूताइन सब सीखती है यह में स्टोर होता है डाइन भूताइन वाला, है ना, जितना सब डाइन भूताइन सब सीखती है ठीक है, जितना डाइन भूताइन सब सीखते हैं ना, वो सब यही में रहता है थी स्टोर। नहीं रे, ऐसे करते हैं मत आके, यहाँ बलवा थोड़ा सा इधर है ना, तो इसको ऐसे करते हैं, समझा। देखो जी छोटू, ये क्या है, ब्रेन है, तो ये बताएंगे आगे के 2 भागों में बटा रहता है, कैसे कैसे। हरियर बुल्लू नहीं हुआ है, वो कर के दिखावल है कि देख भैया ऐसे ऐसे रहा है, हरियर घास है सुखल घास। इधर देखो पहले, याद रखना प्रमस्तिष्क से यानी सेरिब्रम, है ना, सेरिब्रम मस्तिष्क का शीर्ष भाग है यानी पश्च, तथा क्या होता है जी, पार्श्व तथा पश्च भागों से क्या रहता है जी, ढका रहता है ना। याद रखना, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है,
3 हिस्सा में समझो कि 2 हिस्सा इसी का होता है, समझे ना। तो याद रखना इसको में, यहां से सब जो देख रहे हैं आप इस सब के सब क्या है जी, प्रमस्तिष्क, यानी क्या यहां बोलेंगे, सेरिब्रम बोलेंगे। और यहां पर ये देखो ये क्या होता है यहां पर जी, डायनीसिफेलोन, समझा। अब देखो यहाँ पे डायनीसिफेलोन में बाद यहाँ पे चलते हैं आगे में है। देखो सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, ये तो हम लोग जनरली जान गए। सेरिब्रम में मस्तिष्क का क्या होता है, सबसे बड़का भाग, है ना। सबसे बड़का भाग तो में कौन है, सेरिब्रम, मस्तिष्क में, ठीक है। तो मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन है जी, यहाँ पे सेरिब्रम है। तो याद रखना ये वाला सबसे विकसित भाग होता है, और याद रखना सबसे विकसित भाग भी ये रहता है। जितने मेहनत करेगा उतने विकास करता है बाबू, समझा ना, ठीक। याद रखना जो क्या करता है जी, जो हमारे सोचने, समझने, सीखने, याद रखने और स्वेच्छा से किए जाने वाले कार्यों को नियंत्रण करता है, समझे ना। ये क्या क्या काम करता है जी, सेरिब्रम जो होता है सबसे बड़ा भाग है, ये विकसित भाग है। क्या में क्या काम होता है, सोचने वाला काम होता है। जैसे में कोई आदमी सोच रहा है तो सेरिब्रम से सोच रहा है ना। जैसे में कुछ समझ रहा है, जैसे तो लोग समझने का काम कर रहा है, तो सब कहाँ जा रहा है, कौन से दिमाग से सोच रहा है जी, सेरिब्रम, है ना। सीखने का कुछ सीख रहा है तो क्या में सेरिब्रम का, याद करने में सेरिब्रम, है ना। या कोई स्वेच्छा से काम कर रहा है अपन, है ना, तो उसमें भी सेरिब्रम का नियंत्रण होता है, समझे। सेरिब्रम एक अनुदैर्ध्य खांच द्वारा दाएं और बाएं भागों में बंटा होता है। कितने भागों में जी, 2 भागों में बंटा होता है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क गोलार्ध यानी सेरिब्रल हेमिस्फेयर, है ना। तो एगो हेमिस्फेयर इधर और एगो हेमिस्फेयर इधर है, समझा ना। तो याद रखना, हाँ याद रखना यहाँ पर एगो होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर और एगो होता है राइट हेमिस्फेयर, यानी सेरिब्रल। देखो पूरा को हम लोग क्या बोलेंगे जी, पूरा को बोलेंगे सेरिब्रल हेमिस्फेयर, है ना। और एक 2 भाग है, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। जैसे में देखो ये पट्टी वाला आधा भाग रहेगा इधर, तो इसको बोलेंगे राइट, है ना, राइट हेमिस्फेयर इधर वाला को। इधर वाला क्या बोलेंगे जी, लेफ्ट हेमिस्फेयर। कहा बोलेंगे छोटे, लेफ्ट हेमिस्फेयर। तो बताओ इधर इधर तो है कि इधर है लेफ्ट हेमिस्फेयर, किधर तुम्हारा लेफ्ट हेमिस्फेयर, उधर तुम्हारा लेफ्ट हेमिस्फेयर है ना। मारेंगे झापर। तुम्हारा दाया लेफ्ट राइट हैंड कौन है, खाना कौन से खाती है, तो वही ना राइट है। अगुआ आएगा तक भाग जाएगा, पूछ देगा बताओ मैया दहिना हाथ कौन तो रहा, दहिना हाथ है, ला तोरो अगुआ भागता हुआ, ठीक। तो दहिना हाथ कौन है छोटी, हाँ एक अगुआ नहीं भागेगा, समझी, ठीक। बाया हाथ कौन है, अब बता दो, अरे मारेंगे झापर, कौन है बाया हाथ है छोटी, ए लड़की बाया हाथ तो कौन है, बाया हाथ है, वेरी गुड, अगुआ तोरो भागेगा। अरे इन है जी बाया हाथ है वाला ना, बाया हाथ है, अरे ई बाया हाथ ना है जी, है ई वाला को जी है जेकरा से पानी पीते हैं, ठीक। क्या हो जाएगा, दाया, सॉरी बाया। आज एक से खाते हैं, दाया, ठीक। समझे, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। क्या 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 वो होता के, नहीं जी, बता रहे हैं जेनुअली औसतन में, मतलब ये वाला हाथ रहेगा ना इधर वाला, इसको क्या बोलेंगे जी, ये वाला क्या है, चूड़ी खनका नहीं रहे हैं, है ना। ये वाला तुम्हारा बाया लेफ्ट है, आई वाला राइट है, समझी, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। तो याद रहेगा ना, ठीक। आगो तरह बोला ना है, देखो इधर पहले, तो लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर होता है, कम 2 गो हेमिस्फीयर होता है,
कौन मारा सी के जी? मतलब हम लड़की मारता थे सब सिटी। बैल बुद्धि कहीं के, गजब मुंह मारते है ही। तेरा बताई मारेंगे मर जाएगी यही जे। चलिए सुनिए इधर, सुनिए इधर, लिसन टू इधर। बायां गोलार्ध यानी लेफ्ट हेमिस्फेयर, याद रखना लेफ्ट हेमिस्फेयर क्या क्या करता है, सुना इधर, ठीक ना। यह क्या करता है जी, यह शरीर के दाएं हिस्से की क्रिया को क्या करता है, नियंत्रण करता है। याद रखना इधर वाला को नियंत्रण करेगा और इधर वाला को नियंत्रण करेगा, समझा। जितना एक नियंत्रण हो रहा है ना, ई पट्टी वाला कर रहा है, आई वाला के ई वाला कर रहा है नियंत्रण, समझा। ठीक। आमतौर पर भाषा, गणित और तर्क देने यानी लॉजिक थिंकिंग से जुड़ा हुआ है। बायां गोलार्ध क्या हो जाए, देखो जेकर बायां गोलार्ध जेकर ज्यादा विकसित रहता है, जेकर लेफ्ट हेमिस्फीयर ज्यादा विकसित रहता है ना छोटी, ओकरा में पता है क्या होता है, तो में ढीला घूम रहा है। लेफ्ट हेमिस्फीयर जेकर रहता है विकसित, का सोचने का तरीका अलग रहता है, वो तर्क किसी से कर सकता है किसी चीज पे, वो गणित अच्छा जानता है। यानी आप लोगों का गणित अच्छा नहीं है, मतलब क्या, लेफ्ट हेमिस्फीयर में लेफ्ट हेमिस्फीयर ज्यादा विकसित आप लोग का नहीं है, और उसको विकसित करने के लिए आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि प्रैक्टिस करिएगा तभी जाके आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर विकसित हो पाएगा, समझे। ठीक। खाली खा के पड़ रही है तो हो जाए हतना, ठीक है। अब यहाँ पर सुनो जी, इधर पे राइट हेमिस्फीयर, यह शरीर के बाएं हिस्से को क्या करता है, क्रियाओं को नियंत्रण करता है ना। रचनात्मक, कला, संगीत और क्या करता है जी, दृश्य यानी दृश्य से जुड़ा हुआ है। याद रखना जिसका राइट हेमिस्फीयर ज्यादा रहता है विकसित ना जी, 68, ठीक, 78, 68 मतलब 78, बहुत अच्छा। तुम्हारा तक ज्ञानी कहाँ था। 68 का मतलब होता है 78 और 78 का मतलब होता है 68। वाह, बैल बुद्धि कहीं के, ये बोल रही है नहीं सुने हैं हम, गजब लड़की है। हाँ। जिसका दोनों विकसित नहीं रहेगा वो लोल है, ठीक। अब बाकी लोगों का क्या है जी, दोनों विकसित है, तो वो लोग ज्यादा एक्स्ट्रा क्लास में अपने रुतबा दिखावित रहता है ना, एक्स्ट्रा एक्टिविटी दिखावित रहता है सब, ठीक है, लड़का हो या लड़की, ठीक, समझे ना। तो कला, कला संगीत को सीखने में मदद कौन करता है जी, बायां यानी राइट हेमिस्फीयर करता है, वही राइट हेमिस्फीयर नहीं बोले, दायां, ठीक है। देखो छोटी फलनिया, दोनों गोलार्ध यानी राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर दोनों जो होते हैं ना, तंत्रिका उत्तक से बना कॉर्पस, क्या जी, कॉर्पस कैलोसम नामक रचना से क्या रहता है जी, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। क्वेश्चन पूछ देगा आपसे सिया बलराम चंद्र की जय, है ना, कि आप बताइए कि लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर कौन से तंत्रिका उत्तक के द्वारा जुड़ा रहता है। कॉर्पस, बुद्धि कपरस, एक देखो ना चल रहा है, मोटा चल रहा है ढील, क्या है यहाँ पे, कॉर्पस कैलोसम, क्या होता है छोटू, याद रखना अभी पूछेंगे कुछ देरी में, ठीक ना। गोलार्ध में अनेक अनियमितता कार्य क्या है यहाँ पे, उभरी हुई रचनाएं होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं जी,
गाइरस यानी सल्कस और गाइरस कहते हैं। क्या बोलते हैं जी यहाँ पे? गाइरस। सुना इधर पहले, ये गोलार्ध है ना, ये गोलार्ध में बहुत सारा ऐसे ऐसे रचना तुमको देखने को मिलेगा, ऐसा ऐसा, समझा? जो उभरी हुई रचना होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? गाइरस। क्या बोलते हैं छोटे? गाइरस। मार लेंगे अब, ज्यादा नहीं। गाइरस, ठीक। दो गाइरस के बीच में जो अनवरत यानी क्या होता है, जो धंसा हुआ रहता है ना, जैसे में ये देखो, ये धंसा हुआ है, आई वाला उठा हुआ है, तो इसको बोलते हैं गाइरस, और जो धंसा हुआ उसको क्या बोलते हैं जी हम लोग? सल्कस। याद रखना, जिस जिस ब्रेन में या जिस व्यक्ति के ब्रेन में सल्कस और गाइरस जितना होता है उसका दिमाग उतना ही तेज होता है, समझे? नहीं रहेगा, फ्लैट रहेगा तो तुम्हारा दिमाग भी फ्लैट रहेगा, सोचने का शक्ति भी फ्लैट रहेगा, है ना? कभी भी रूम नहीं बन पाएगा। हाँ, रूम रहता है धंसा हुआ रहता है जी, फ्लैट में सी रहता है, फ्लैट, ठीक, समझे? तो याद रखिएगा, ये क्या करता है जी हम लोगों में दिमाग की क्षमता को बढ़ाता है। ये देखो यहां पर दिख रहा होगा तुम लोगों को, देखो यहां पर दिख रहा है नई वाला ऐसे करके, यह लत खाना सही में कहा, बैल बुद्धि, ये वाला है गाइरस, वायरस न रे गाइरस। आज जो धंसा हुआ है ये क्या है जी? सल्कस। मजाक में हमको कहा लगेगा, मजाक में। शांत रहो, शांत रहोगे? देखो तो पहले, गाइरस और सल्कस के कारण सेरिब्रल कॉर्टेक्स का बाहरी क्षेत्र बढ़ जाता है। किसका बढ़ जाता है जी? बाहरी क्षेत्र बढ़ जाता है ना? याद रखना, गाइरस और सल्कस के कारण क्या होता है जी? प्रमस्तिष्क यानी वल्कुट यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स का बाहरी क्षेत्र बढ़ जाता है, समझे? कॉर्टेक्स याद रखना, यहाँ पे कॉर्टेक्स सेरिब्रम का बाहरी मोटा धूसर आवरण होता है जिस पर अलग अलग निर्दिष्ट केंद्र होते हैं जो उच्च मानसिक कार्यों जैसे सोच, स्मृति और भाषा के लिए जिम्मेदार होता है। यह विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण कुशलता पूर्वक कर लेता है, समझे? तो याद रखिएगा यहाँ पे दिकरा में सल्कस और गाइरस ज्यादा हाईली डीपली होता है, ओकरा में क्या होता है जी? प्रमस्तिष्क वल्कुट यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स का बाहरी क्षेत्र बढ़ जाता है, और जैसे ही बढ़ जाएगा ना तो वो क्या हो जाएगा, जो ओकरा में सोचने की शक्ति बढ़ जाएगा। कॉर्टेक्स सेरिब्रम जो होता है बाहरी धूसर आवरण होता है, क्या होता है जी? सेरिब्रम का बाहरी धूसर आवरण कौन होता है जी? कॉर्टेक्स होता है। कौन होता है? कॉर्टेक्स। सेरिब्रम का बाहरी धूसर आवरण कौन होता है छोटे? कॉर्टेक्स होता है, जिस पर अलग अलग निर्दिष्ट केंद्र होता है जो मानसिक कार्यों को बढ़ाने का काम करता है और बहुत सारी चीजों को नियंत्रण करने का भी काम ये करता है। तो ठीक, अब यहां पर देखिए थोड़ा सा इधर में छोटू, सेरिब्रम मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, समझे ना? सेरिब्रम जो होता है वो क्या होता है, जहाँ पे अत्यंत मस्तिष्क का भाग जरूरी भाग है, क्योंकि ये भी चतुराई का यानी सोचने का, बुद्धि को विकसित करने का यही सबसे क्या जी? सबसे अच्छा भाग है, यानी सबसे अलग, यानी बोल सकते केंद्र एक तरह से, ठीक ना? चतुराई का, बुद्धि का। मानव में किसी बात को सोचने समझने के शक्ति की शक्ति, स्मरण शक्ति, किसी कार्य को करने की प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, है ना, हर्ष, कष्ट के अनुभव जो होता है ना, इसी से होता है, सेरिब्रम से ही होता है, समझे ना? इसी से नियंत्रण होता है। यह मस्तिष्क के अन्य भागों के कार्यों पर नियंत्रण रखता है।
याद रखना, मस्तिष्क का जो और अन्य भाग होता है ना, और अन्य भाग होता है, वो अलग अलग कार्य भी करता है। उन सभी पर ये क्या करता है जी, अपना काम करता है। समझा? सभी कंट्रोल करने का काम करता है। जिस व्यक्ति में यह औसतन, यह क्या तो औसत से छोटा होता है तथा गायरस और सल्कस कम विकसित होता है, वह कैसा होता है जी? मंद बुद्धि होता है। जेकरा में सल्कस और गायरस कम विकसित होता है, वो क्या होता है छोटी? मंद बुद्धि। तुम क्या है? मंद बुद्धि। तुम में सल्कस और गायरस कम विकसित है। तुम छोटे, तुम में है ना? समझा? ठीक। एगो मानव भूत में है ना, सब में क्या है जी, यहाँ पे सल्कस गायरस कम है। समझे ना? सल्कस गायरस जेकर कम रहेगा, ओकर क्या रहेगा? वो मंद बुद्धि रहता है। समझी? इसको बढ़ाने का काम क्या है? मेहनत करो, मेहनत हो जाएगा। समझी? ठीक। देखो, सेरेब्रम जिसे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है ना, या बोल सकते सबसे बड़ा हिस्सा भी कहा जाता है, दो गोलार्ध में बटा होता है। आप लोग अच्छी तरह से जान गए हैं, दाया और बाया में, है ना? याद रखिएगा, प्रत्येक गोलार्ध में, दोनों गोलार्ध में, है ना, दाया और बाया गोलार्ध दोनों में 4 भागों में बंटा हुआ रहता है। कौन कौन जी? ललाट लोब यानी फोरेंटल लोब। देखो हई वाला, ये वाला ललाट है। ललाट मतलब क्या? लीलार जिसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला भाग में रहता है, ये वाला। ठीक है। फिर उसके बाद क्या जी? पार्श्विक लोब यानी पेरिएटल लोब। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ से ये वाला भाग में जो होता है ना, ये वाला आपका पेरिएटल लोब है ना? शंख लोब यानी टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल करने हैं जी, यहाँ पर ये देखो, ये वाला क्या है छोटू? यहाँ पे टेम्पोरल लोब है ना? और यहाँ पर फिर क्या है छोटू? यहाँ पे पश्च कलाप लोब यानी ऑक्यूपिटल लोब, यानी ऑक्यूपिटल लोब। यहाँ पर ये देखो, ये ऑक्यूपिटल लोब है। तो कितने भागों में है जी? पहला 1, 2, 3, 4 भागों में ही है ना? समझा? तो याद रखना, इधर देखो पहले तुम बढ़िया से, देखो इधर छोटू, तो ई पट्टी भी 4 गो होगा भाग, आ ई पट्टी भी 4 गो होगा भाग। समझे ना? ये नहीं कि खाली एक एक पट्टी, दोनों में होगा। समझे? तो 8 गो नहीं गिनेंगे, 4 गो गिनेंगे। नमो तो एक गुण है, सेरेबेलम ही ना है दोनों, सॉरी सेरेबेलम ना, सेरेब्रम ना है दोनों। ठीक। वो हेमिस्फेयर से ना अलग हो रहा है। समझे? अब बताओ, सोनू बताएगा, ये दोनों को जोड़ने का काम, यानी राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर को जोड़ने का काम कौन करता है? राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर को जोड़ने का काम कौन करता है? कॉर्टेक्स है। मारेंगे चप्पल निकाल के तो मुंह टूट जाएगा। बोलो जी, कौन करता है? कॉर्पस कैलोसम। डिस्टेंस नहीं, बहुत माइनर रहता है। कहा शुरू में लिखल था, नहीं बोला, देखूंगा ना, बहुत कम रहता है, बहुत कम ही दिखाया गया है इतना। समझे ना? तो याद रखिएगा, दोनों में होता है। ठीक है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं ना जी? तो यहाँ पर ये देखो, ये क्या है जी? हाई वाला फोरेंटल लोब है। क्या है छोटू? फोरेंटल लोब। ये क्या है जी? फोरेंटल लोब यानी आगे वाला भाग। ठीक ना? ये वाला क्या है जी? पेरिएटल। ये क्या है जो? ऑक्यूपिटल। ये है टेम्पोरल भाग है ना? तो में 4 गो भाग होता है ऐसे करके, और दोनों पट्टी होता है। ठीक है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं ना जी? अब देखो, फोरेंटल लोब काम क्या करता है, से देख लो यहाँ पे। फोरेंटल लोब क्या करता है? यहाँ पर निर्णय लेना, कुछ भी अगर निर्णय लेना है, सब एक से लेती है। समझी? जैसे मैं आज कहला हूँ, आज चलो ही तनी मैगी बनाए खबे, निर्णय ली, है ना? किससे ली निर्णय? एकरे से ली। यही तुमको निर्णय दिया, अब तुम कैसे करे थे कि हु हा करे नहीं थी? अब बिलाई के निकाले थी ना आवाजे, तो बिलाई है, ये है बिलाई।
बिलाई क्या होता है, दूध पी जाता है सब, है ना, वैसे तू लोग भी है, ठीक। आ मोटाता नहीं कि मोटाती नहीं है, हाँ, ठीक। अब इधर देखो पहले, तो याद रखना किधर से लेती है दिमाग थी, किधर से लेती है जी निर्णय, निर्णय इधर से लेती है फ्रंटल लोब से। कोई योजना बनाती है, आज योजना बना के चले हैं, आज नीरज सर क्लास डिस्टर्ब कर देना है ना, हु हा करके, समझ लो। तो क्या करे, निर्णय कहां से, योजना कहां से बना रही है, इसमें से बोलना, अभी जो बोल रही थी हुआ, सब यहीं से बोल रही थी। व्यक्तिगत और स्वैच्छिक मांसपेशियों का नियंत्रण, व्यक्तिगत और स्वैच्छिक मांसपेशियों का नियंत्रण भी यहीं से होता है। अब पेरिएटल, स्पर्श, जैसे मैं तुमको कोई स्पर्श किया, उसको छुओ, तो ये कौन कहा तुमको, ये तुमको कहा है ये वाला पेरिएटल लोब, कि उसको तुम छुओ, है ना, हम कहें, लेकिन निर्णय कौन इसका लिया भाग है, पेरिएटल लोब लिया, यहाँ पे गया इंफॉर्मेशन, और फिर कहा ना कि देखो मशरवा कह रहा है कि होगा छुओ, तो ये कौन कहा, पेरिएटल कहा, और तब जाकर तुमसे काम की है। नहीं तो निर्णय स्पर्श करने का, सॉरी, महसूस, महसूस बोलते हैं, सॉरी उल्टी बोल दी हम, हाँ फील करता है ना, यानी बोल सकते हैं कि फील, सॉरी तू सही बोला, महसूस, जैसे में तुम उसको छुई, तो वो महसूस की कोई हमको छुआ, चाहे तुमको हम मारेंगे एक झापड़ हिंच के, तो तुमको स्पर्श होगा ना, तो ये बताओ ये कौन मतलब कर रहा था जी, कौन महसूस किया, तो महसूस करने का काम ये वाला किया है, ठीक है। तापमान, अभी इतना हीट आयल है, इतना ज्यादा तापमान बढ़ल है, कौन कर रहा है इसको महसूस है, यही कर रहा है ना। दबाव, दर्द, मान लो तुमको एक झापड़ मारे, चाहे तुम जा रही थी साइकिल, अरे लवली ना आयल है, अब के हमारे ध्यान पड़े कि लवली ना आयल है ना, काहे ना आयल है, बाजार है, ठीक है, उनका मम्मी करा होती है ना, समझा। तो मान लो कि अब वो जा रहा है, वो जा रहा है, बेचारा गिर गया नीचे, है ना, अब गिर जाएगा तो उसको दर्द होगा, तो दर्द को महसूस कौन करेगा जी, पेरिएटल लोब, है ना, या संवेदना या अस्थाई समझ को क्या करेगा जी, यही करता है। टेम्पोरल लोब, क्या टेम्पोरल लोब कौन क्या करता है काम जी, सुनना, जैसे में तुम सुन रही है, तो किसकी मदद से, हैया वाला करवा रहा है सुनने का काम। भाषा की समझ, जैसे हम बोल रहे हैं तो समझ रहा है भाषा को, कि हम कैसा भाषा बोल रहे हैं, हम बोलेंगे हेलो बॉय हाउ आर यू, तुम कैसे हो, समझा, तो तुम बोलेगा हम फाइन सर, तो ये समझा कौन, ये समझता तुम्हारा टेम्पोरल लोब समझा है, समझी। अब वहां से बताया कि देखो तुमको पूछ रहा है कि तुम कैसे हो, है ना, तो ये हम बताया, ठीक है। स्मृति का भी यही करता है। ऑसिपिटल लोब क्या करता है, जो दृष्टि विजन, है ना, देखने में ये मदद करवाता है, समझे, तो यहां पर इतना याद रखिएगा। है देखिए यहाँ पर क्या है जी, एगो इधर काट दिए, एगो इधर काट दिए, है ना, एक अनुआ का दिमाग है, समझी, इधर काट दिए, इधर काट दिए, काट के यहाँ पर रख लिए थे, ठीक है। तो मान लो एगो राइट वाला है, एगो लेफ्ट वाला है, तो सब में यहाँ पार्ट देवल है, देखो अंदर में ऐसा संरचना रहता है, इसको याद रखो, दिमाग में बैठा लो कि दिमाग ऐसा होता है, ठीक, दिमाग में बैठा लो कि दिमाग कैसा होता है जी, ऐसा होता है। अब है डायनीसिफिलोन, कौन है जी, डायनसिफिलोन, ठीक है, तो डायनसिफिलोन खत्म कर दे रहे हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। हाँ डैनी के पढ़ा दे, अंत भरोसा गरियावी जायत, है ना, बाकी आप लोग समझ ही रहे हैं, ठीक। अच्छा डाइन छोटा है, अब इधर देखो पहले है, अब मतलब अभी सीख रही है सर, है ना, ठीक। आए, क्या छोटी बोली, तू, अच्छा ये यहाँ से लंबाई में छोटा कौन है, तू है, तो सब तो बोल रहा है, बाकी सब समझ रहा है सर। अब इधर देखो पहले, छोड़ो, सुनो इधर, हम बोले कि छुनो इधर, छुनो इधर, सुनो इधर, अग्र मस्तिष्क का यह क्या होता है जी, दूसरा भाग होता है, याद रखना, अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग कौन होता है जी, डायनसिफिलोन,
लॉन, समझा ना। अग्र मस्तिष्क का यह भाग प्रम मस्तिष्क गोलार्ध के द्वारा ढका रहता है। ये वाला जो है ना सेरिब्रम, सेरिब्रम अग्र भाग में जो सेरिब्रम होता है ओकर जस्ट नीचे यहाँ पर ढका हुआ रहता है, समझे। यहाँ पर क्या रहता है जी, ढका हुआ रहता है नीचे, समझे ना। इसी से क्या रहता है कि कैसे अग्र मस्तिष्क यानी सेरिब्रम से ढका हुआ रहता है। यह कम या अधिक ताप के आभास या दर्द और रोने जैसी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। ये भी क्या करता है जी, तापमान को नियंत्रण कर, तापमान को महसूस करने में, दर्द को, यहाँ तक कि कितना लोग बैठले बैठले रोवे लगा 300 पेपर देख देख के, है ना। तो वो सब नियंत्रण कौन करता है जी, वो सब नियंत्रण करता है डाइनसिफेलॉन। कौन करता है, डाइनसिफेलॉन, डाइन, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो डाइनसिफेलॉन में कई महत्वपूर्ण क्या है जी, यहाँ पे संरचनाएं हैं, जैसे में थैलेमस, फिर क्या है जी हाइपोथैलेमस, समझा, एपिथैलेमस और सबथैलेमस। तो चलो पढ़ते हैं हैप्पीथैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब क्या है यहाँ पर जी, थैलेमस, याद रखना सबसे खराब है हाइपोथैलेमस। यहीं से निकलता हव वाला एलोभी वाला हार्मोनवा, समझा, यहीं से निकलता है, आप पूरा टांडो मचा देता है। कत्तो कहेगा ना रुक, तो कहता कि ना आओ निकलेंगे, कहते ना रुक, तो कहेगा कि हम आओ निकलेंगे, समझा, और टांडो मचा देता है। कैसे हो गया, तुम सब प्रैंक कर दिया ऐसा, क्यों कर दिया ऐसा प्रैंक, तुम वहां पे दिमाग रोक रहा था, लेकिन तू देखा कि भाई लड़की की आईडी है, रुक मैसेज कर रहे, समझे ना, तुम फंस गया फिर में, ठीक है। देखो इसके बाद जिसमें सोनू क्या था, एक बार हमरा किया था सोनू, लेकिन ये जो है अपने फंस गया, ठीक है। देखो थैलेमस संवेदी जानकारियों को संसाधित करने और मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों में भेजने का काम करता है। ये संवेदना को क्या करता है जी, संसाधित करता है, इकट्ठा करता है, जानकारी को इकट्ठा करता है और बहुत सारे हिस्सों में इसको विभाजित करने का काम करता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है, यह शरीर का तापमान, भूख, प्यास, नींद और हार्मोनल नियंत्रण करता है। देखो कहे ना है बड़ा खराब चीज है ये, ठीक है। अगर मान लो कहे नहीं बताएंगे, अकेला में दूसरे को बताएंगे, ठीक है। जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों का नियंत्रण होता है, समझे, ठीक है। जैसे मान लो तुम कहीं पे खड़ा है और कोई तुमको सुंदर दिख गई, चाहे तुम लोग को सुंदर दिख गया, ठीक, तब क्या होता है वहां पे ना, तब उसके प्रति अट्रैक्शन होता है, ठीक है, समझा, सही बात है ना, सही बात है, अट्रैक्शन होता है। तब वहां पे हम लोग देखना, जब मास्टर रहेगा ना मास्टर, तो वहां पर वो कहीं कहीं जाएगा ना, तो कहेगा भाई हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिव हो रहा है, तो हम जा रहे हैं अब यहाँ से, ठीक ना। मतलब क्या, मतलब ऑक्सीटोसिन वहां से निकलना शुरू हो गया, समझा ना, यानी अट्रैक्शन शुरू हो गया। तो अब वहां से हम लोग क्या करते हैं कि नहीं सब शोभा नहीं देता है, आराम से इधर से निकलो, ठीक, आराम से निकल जाता है बेचारा सब, ठीक है। तो आप लोग भी वही कीजिएगा, हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा तो थोड़ा सा निकल जाइएगा दूर, ठीक है, और नहीं तो वहीं रहिएगा ना तो ये और एक्टिव हो जाएगा। ये जितना एक्टिव होगा उतना ही खराब करेगा, समझे अनिकेत, है आपको खास करके बोल रहे हैं। हाँ, एपिथैलेमस देखो यह नींद जगाने के चक्र और अन्य जैविक लय को नियंत्रण करता है, ठीक है। सब थैलेमस क्या है, यह मोटर नियंत्रण में शामिल होता है। बाकी आप लोग पढ़िएगा आगे में है, अगले दिन क्या पढ़ाएंगे हम, छोटे या छोटो मध्य मस्तिष्क पढ़ाएंगे। आज हम खत्म करेंगे फिर में थे, लेकिन नहीं हुआ। ये काम करते हैं ना, रुको ना पहले मध्य मस्तिष्क खत्म कर लेते हैं, और उसके बाद सीधे कल से पढ़ना रहेगा हैंड मस्तिष्क, समझा, हेमरेज हो जाएगा। तो चलो हेमरेज काहे करेगा, आज भर इतना है, ए बैठो अभी, ठीक, चलो हो गया।